जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लेकर आए हैं बॉटनी का फर्स्ट पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। बाकी अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी हमने बना ली है, जैसे जूलॉजी केमिस्ट्री के सभी पेपर हमने अपलोड कर दिया है। आप ज़्यादा है तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सभी के लिंक दिए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो सभी वीडियो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, प्लेलिस्ट वगैरह भी बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, या तो आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ केमिस्ट्री के तीनों पेपर, जूलॉजी के 2 पेपर और बॉटनी के भी सभी पेपर अपलोड होंगे। साथ पे फाउंडेशन कोर्स के भी वीडियो अभी जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लें और साथ पे तैयारी चालू कर दें। ठीक है, क्योंकि अभी ठंड का समय है, इसलिए आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। गर्मी में वैसे तैयारी नहीं हो पाती, इसलिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज से ही जो है स्टार्ट कर देना है, तैयार करना। ठीक है, आराम से आपको तैयारी हो जाएगी और फेल या सप्लीमेंट्री आने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए आपको जो है वीडियो को सबसे पहले पूरा देखना है। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आपको जो भी प्रॉब्लम जाती है कमेंट करके बताइएगा, या तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। या तो आप कहीं पर भी सर्च करेंगे टेलीग्राम इंस्टाग्राम मोबाइल स्टडी पॉइंट, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे। बीएससी तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र, मतलब वनस्पति विज्ञान बॉटनी के फर्स्ट पेपर की यहाँ पर बात करने वाले हैं। और सभी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई एक यूनिवर्सिटी को यहाँ पर लेकर हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो की इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो हमने बनाया है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सभी इकाई के बताने वाले हैं। इकाई फर्स्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले लघु एवं दीर्घ दोनों प्रश्न बताने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन को आपको मिलाते जाना है। परीक्षा अध्ययन, परीक्षा सार 20, आप जिससे भी अध्ययन करते हैं सभी पर आपको जो ये क्वेश्चन वगैरह मिला लेना है, और इसका आंसर आपको कहीं से भी जो है पता करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ इकाई 1 पे आ जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जल की संरचना एवं पौधों में इसके महत्व का संक्षिप्त में विवरण देना है। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही रेगुलर बात करें दूसरे नंबर की बात करें तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, विसरण पर टिप्पणी, परासरण और विसरण दाब न्यूनता, इन तीनों पर आपको टिप्पणी तैयार करके चले जाना है। इसके बाद बात करें, तीसरा तो नहीं है, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, जैव द्रव्य कुंचन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जैव द्रव्य कुंचन 2022 में यह पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और ज़रूरी ऐसा नहीं है कि 2022 में पूछा गया था 23 में नहीं पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर आते रहते हैं, तो ये इस प्रकार का ये प्रश्न जो है रेगुलर आता रहता है। इसके बाद बात करें इम्पोर्टेंट प्रश्न की, तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर, ये वाला अंतर आपको तैयार कर लेना है। कम से कम 6 से 7 अंतर तैयार कर लेना है। आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा यहाँ पर लिखना होगा, इसलिए 6-7 अंतर आपको तैयार कर लेना है। अगर आप कहते हैं इस पर अंतर लाइए, तो हम सरल शब्दों में इसके अंतर ला देंगे 10, कम से कम 10 अंतर ला देंगे। आपको कमेंट करना है बस। जिस भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना है तो आपको कमेंट करना है। बी नंबर पर आ जाता है अंतर चूषण पर आपको भी यहाँ पर टिप्पणी तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करें 6 नंबर का, जल विभव पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जल विभव वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद 7वां नंबर, पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद आ जाता है रसारोहण। ये रसारोहण भी आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर आप 9वें नंबर को छोड़ सकते हैं, या तो रसारोहण
किसे कहते हैं रसारोहण की क्रियाविधि, इस प्रकार पूछा जाता है, इसलिए 9 नंबर को भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाता है अपना 10वां नंबर का, रंध्रों की कारिकी पर एक निबंध लिखिए, यानी कि रंध्रों की कारिकी पर एक निबंध लिखना है। रसारोहण ये भी शायद 2022 में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न बाकी छोड़ देना है। उसके बाद आ जाते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी, बिंदु स्त्राव या उत्कलन हाइडेथोड पर आपको जो है टिप्पणी तैयार कर लेना है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का महत्व, इस पर भी टिप्पणी तैयार कर लेना है। बिंदु स्त्राव एवं वाष्पो उत्सर्जन पर अंतर आपको तैयार कर लेना है। तो बस यहाँ से इतने ही आपको तैयार कर लेना है, इतने ही प्रश्न इकाई 1 से तैयार करना है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर आईएमपी प्रश्न यहाँ पर लाया। और अभी काफ़ी सारा समय है, इसलिए अभी आपको जो है सारे प्रश्न तैयार करना है, जिससे आपके पेपर में कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। मैं पक्का यहाँ पर 100% गारंटी दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लिए तो आपके सारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी फंसेंगे। और ज़्यादा है तो आपको ये प्रश्न भी तैयार कर लेना है। 2 अंक में पूछ लेता है, पारगम्यता पर टिप्पणी लिखिए, तो इसे भी तैयार कर लेना है। पारगम्यता क्या है, इस पर टिप्पणी आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर अब अगले इकाई की ओर आते हैं, सेकेंड इकाई। यहाँ पर आईएमपी प्रश्न देख लेते हैं। लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऑब्जेक्टिव भी कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी हम अपलोड यहाँ पर कर देंगे। इकाई सेकंड पर आ जाते हैं हम, तो देख लेते हैं आईएमपी प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न आईएमपी, खनिज पोषण से आप क्या समझते हैं? खनिज तत्वों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। दीर्घ मात्रक तत्वों की भूमिका एवं उनकी कमी से होने वाले लक्षणों को लिखिए। खनिज पोषण पोषण से आप क्या समझते हैं, या ये प्रश्न कई बार ऐसा पूछ लेता है कि आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, आवश्यक तत्व या खनिज पोषक तत्व, ये दोनों एक ही है। ठीक है, आवश्यक तत्व ये 2022 में पूछा गया था। आवश्यक तत्व किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के आवश्यक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, यानी लघु मात्रा तत्व और दीर्घ मात्रा तत्व। तो ये खनिज पोषण को ही जो है आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं, आवश्यक तत्व कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और यहाँ पर जैसे कि दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर दिया है, लघु पोषक तत्व किसे कहते हैं? पादप जीव में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है चौथे नंबर का प्रश्न। ठीक है, मृदाविहीन संवर्धन या जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। मृदाविहीन संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए, या जो जल संवर्धन पर या हाइड्रोपोनिक्स पर टिप्पणी लिखिए। कोई भी आता है तो आपको कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाता है, या कभी हिंदी में पूछ लेता है, कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसे भी तैयार आपको कर लेना है। इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है, पौधों में खनिज अवशोषण पर आपको निबंध लिखना है। पौधों में खनिज अवशोषण पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार भी पूछ सकता है। इसके बाद 6वां प्रश्न को छोड़ देना है, सॉरी 6वां प्रश्न को यहाँ पर छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मुंज की परिकल्पना काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए 6वां प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। 7वें नंबर पर यहाँ पर अंतर नहीं, यहाँ परिभाषा या टिप्पणी इस प्रकार पूछ लेता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आपको तैयार कर लेना है। यहाँ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इनमें से कोई भी सेकेराइड पूछ लेता है, तो उसके बारे में आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि 8वें नंबर पर पूछा है, पॉलीसेकेराइड की संरचना समझाइए। इसी प्रकार कुछ का पूछ सकता है, जैसे डाइसेकेराइड, ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। तो इनमें से कोई एक प्रकार की संरचना या कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको तीनों को तैयार कर लेना है। या महत्व भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। काफ़ी इजी प्रश्न है, वैसे आप तैयार भी कर सकते हैं। यहाँ 10वें नंबर अंतर आवश्यक है, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल में अंतर। ये अंतर आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आवश्यक अनावश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल में अंतर।
इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं 12वें नंबर का प्रश्न, लिपिड किसे कहते हैं, लिपिड की संरचना, गुण तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 5 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है। तो लिपिड की संरचना ये सभी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की ओर बात करें तो 17 नंबर का प्रश्न है हमारा, संतृप्त एवं असंतृप्त वसी अम्लों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। संतृप्त असंतृप्त वसी अम्ल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको आपको लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम 18 नंबर का प्रश्न है, वसी अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी आईएमपी प्रश्न, इसको तो आपको तैयार कर ही लेना है। इसके बाद इतने ही इकाई 2 से इतने ही आईएमपी प्रश्न है। चूँकि प्रश्न यहाँ पर थोड़े ज़्यादा में हैं तो आपको सभी प्रश्न तैयार करना है, अभी काफ़ी समय है इसलिए आपको तैयार कर लेना है, जिससे आपके कोई भी प्रश्न यहाँ पर छूटेंगे नहीं। तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं इकाई तीसरे पर फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट की संरचना एवं कार्यों का वर्गीकरण आपको करना है। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वांटम पर टिप्पणी आपको लिखना है। इसके बाद आईएमपी प्रश्न की बात करें 4 नंबर का, हरे पौधे में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का वर्णन कीजिए। यानी कि हरे पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का वर्णन आपको करना है। जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह हुए, ये सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, इनका आपको वर्णन आना चाहिए। अलग अलग प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद आ जाते हैं 5वें नंबर का प्रश्न, इमर्सन प्रभाव एवं द्विवर्णक तंत्र क्या है, समझाइए। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की ओर आते हैं तो 8वें नंबर का प्रश्न, फोटो फास्फोरिलेशन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, आपको समझाना है। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले में 10वें नंबर का प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया अर्थात केल्विन चक्र का वर्णन करना है। केल्विन चक्र पूछा जाता है, वेरी आईएमपी भी है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, किसी एक C3 पौधों एवं C4 पौधों का नाम लिखिए। किसी एक C3 पौधे या C4 पौधे का आपको नाम वगैरह तैयार कर लेना है। कई बार पूछा जाता है और इसमें अंतर ही पूछा जाता है, चूँकि आगे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 12वें नंबर का प्रश्न, C3 एवं C4 पौधों में अंतर बताइए। तो C3 C4 पौधों में बहुत ही सरल अंतर हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहाँ से आप जाकर दे सकते हैं। C3 C4 पौधों में काफ़ी ज़्यादा सरल अंतर हमने कराया है, तो आप जाइए और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, C3 C4 पौधा कन्फर्म है, आपको वहाँ से याद हो ही जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं आईएमपी प्रश्न की। तो यहाँ पर आईएमपी प्रश्न आ जाता है 15 नंबर का, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करना है। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये प्रश्न आपको काफ़ी देखने को मिलता है और काफ़ी सन वगैरह देखने को मिलेंगे और आईएमपी भी है, ऐसा नहीं। तो आईएमपी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको तैयार करना नहीं भूलना है। इसके बाद आ जाते हैं 16 नंबर का प्रश्न, प्रकाश श्वसन क्या है। प्रकाश श्वसन की क्रिया विधि को आपको समझाना है। इसके बाद ये इतने ही थे इकाई 3 से आईएमपी प्रश्न। अब यहाँ पर इकाई 4 की बात करते हैं। तो इकाई 4 की बात करें तो यहाँ पर आईएमपी की बात करें तो फर्स्ट आ जाता है हमारा, श्वसन उपकरण की संरचना का वर्णन कीजिए। श्वसन उपकरण बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का वर्णन आपको करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपको तैयार करके चले जाना है। 2022 में ये छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। श्वसन उपकरण ये नहीं पूछा था, लेकिन श्वसन उपकरण होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना 2022 में पूछा था। इसके बाद आईएमपी प्रश्न की बात करें दूसरे नंबर का, ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर तैयार कर लेना है और ग्लाइकोलिसिस पे आपको तैयार कर लेना है। ये दोनों तैयार कर लेना है, ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन आपको तो तैयार कर ही लेना है, अंतर काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं ये। इसके बाद
आगे की बात करें तो चौथा नंबर का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। श्वसन गुणांक क्या है? विभिन्न श्वसन पादपों के श्वसन गुणांक को समझाइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चौथे नंबर का, इसको आपको तैयार कर लेना है। अब आगे बात करें तो यहाँ पर पाँचवें नंबर का प्रश्न, श्वसन से आप क्या समझते हैं? आपसी श्वसन के अंतर्गत संपादित होने वाले क्रेब चक्र का वर्णन कीजिए। क्रेब चक्र वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्रेब चक्र आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं आठवें नंबर का प्रश्न, पेंटोज फास्फेट तथा फास्फोग्लूकोनेट मार्ग क्या है? इसकी क्रियाविधि आपको लिखना है, यानी तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम आईएमपी प्रश्न पर। तो 9वें नंबर का प्रश्न भी आईएमपी है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इस पर आपको जो है टिप्पणी तैयार कर लेना है। इसके बाद आईएमपी प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 12वें नंबर का प्रश्न, रेडॉक्स विभव को संक्षेप में आपको समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद आ जाते हैं एटीपी पर टिप्पणी लिखिए। तो एटीपी क्या होते हैं आपको संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है, तैयार करके चले जाना है। और ये थे इकाई 4 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पर पहले के सभी जो है 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको ध्यान में रखकर जो है ये आईएमपी प्रश्न हम बता रहे हैं, ठीक है, चूँकि सभी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न हैं तो सभी आपको तैयार कर लेना है, अभी काफ़ी समय है। और बाकी ऑल सब्जेक्ट के आईएमपी प्रश्न आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, या तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री, जूलॉजी, इन सभी के आपको आईएमपी प्रश्न की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे सीधा क्लिक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। यहाँ पर बात करें तो इकाई 4 से आप एक और प्रश्न आपको तैयार कर लेना है 15 नंबर का, कि श्वसन पर प्रभाव डालने वाले कारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसको भी आपको तैयार कर लेना है इकाई 4 से। इकाई 5 पर हम आ जाते हैं। अब इकाई 5 एंजाइम क्या है? इसकी प्रकृति, नामकरण, वर्गीकरण, जैविक महत्व का वर्णन कीजिए। वेरी आईएमपी प्रश्न है ये, इसको आपको तैयार कर लेना है। और आपको तो या तैयार भी होगा थोड़ा बहुत, ऐसा काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं एंजाइम वगैरह, अगर आप रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद आपको इधर के सारे प्रश्न छोड़ देना है। 8वें नंबर के प्रश्न पर आ जाना है। एपो एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। एपो एंजाइम अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे तैयार कर लेना है। उसके बाद 9वें नंबर पर आ जाते हैं, होलो एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। होलो एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद आपको तैयार करना है 10वें नंबर का प्रश्न भी, को एंजाइम एवं को फैक्टर में तुलना कीजिए। अंतर आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद लगातार को एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए, इसको आपको तैयार कर लेना है। आगे की बात करें इम्पोर्टेंट की तो 14 नंबर का प्रश्न, एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक, को एंजाइम, इन सभी पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। क्योंकि एंजाइम की क्रियाविधि तो पहले ही प्रश्न था, दूसरा को एंजाइम, इसमें टिप्पणी मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन इन तीनों को आपको तैयार कर ही लेना है कैसे ही भी। इसके बाद आ जाते हैं 15 नंबर का प्रश्न, प्रकीर्णन संदमन पर लेख आपको लिखना है या टिप्पणी लिखने पूछ सकता है। 16 नंबर का प्रश्न, एंजाइम के लक्षणों पर टिप्पणी आपको लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं सीधा 19 नंबर पर, वृद्धि हार्मोन क्या है? ऑक्सीजन की संरचना तथा प्रकारात्मक प्रभाव का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं 20 नंबर का प्रश्न है, जिब्रेलिन्स पर टिप्पणी लिखिए। जिब्रेलिन्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जो है टिप्पणी यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि वृद्धि निरोधक पदार्थों पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। वृद्धि निरोधक पदार्थ कौन कौन से, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो ये थे आईएमपी प्रश्न, ठीक है। चूँकि वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी का फर्स्ट पेपर था, सेकंड पेपर जल्दी अपलोड होगा। जूलॉजी के दोनों पेपर हमने अपलोड कर दिया है,
जाके डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर लीजिए। और केमिस्ट्री के भी सभी पेपर अपलोड कर दिए आईएमपी प्रश्न वाले, उसको भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या कोई भी सरल अंतर या नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब करके आपको कमेंट कर देना, साथ पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाता है, तो वहाँ से आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। बाकी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनवाना है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।